सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश यानी मोहन सरकार को ढंग से लतेड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग अपने बचाव में मगरमच्छ के आंसू बहाया करते हैं, लोग अपने बचाव में माफी मांगा करते हैं, लेकिन अगर अब आपने माफी मांगी तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी, आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। इस वजह से अब आप माफी ना मांगिएगा। मध्य प्रदेश सरकार का सबने साथ छोड़ दिया है। आग तो सबने लगाई, आग को हवा तो सबने दी, लेकिन अब अकेले पड़ गई मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। मोहन सरकार को उतना अनुभव भी नहीं है, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है राजनीति का, कैसे किसी समस्याओं को सुलझाना है। उस नजरिए से अगर देखा जाए तो अब मोहन सरकार अकेले पड़ गई है, मुश्किलों से घिर गई है। जब समस्याएं आई थी तो मोहन सरकार के इस समस्या में आग लगाने का काम केंद्रीय बीजेपी ने भी किया था और मध्य प्रदेश सरकार को यह विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा और न्याय नहीं मिलेगा तो एन केन प्रकारेण इन समस्याओं से हम बच जाएंगे। लेकिन अब एक ऐसी समस्या ने घेर लिया है कि मोहन सरकार बचना ही नहीं नामुमकिन समझ में आ रहा है। मध्य प्रदेश मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री कुंवर विजय शाह के गटर छाप बयान ने मोहन सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोहन सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कुंवर विजय शाह के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मध्य प्रदेश सरकार कुंवर विजय शाह को क्यों बचाना चाहती है? क्या वोट बैंक इसके आड़े आ रहा है? क्या वोट बैंक बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और मोहन सरकार कुंवर विजय शाह को बख्श रही है या फिर उन पर बर्दाश्त रख रही है? कुंवर विजय शाह के जगह पर अगर कोई और होता तो उसका क्या होता? लेकिन कुंवर विजय शाह के इस बयान के बाद जिस तरह से स्वतः हाई कोर्ट ने एक्शन लिया था, एफआईआर के निर्देश दिए थे, उस हाई कोर्ट को चुनौती देते हुए कुंवर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उन्हें लगा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग लेंगे, हमें इतने बड़े जुर्म से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए जो आदेश दिया है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जिस हैकड़ी में थी, जो गुरूर मध्य प्रदेश सरकार के अंदर था, जो विश्वास था किसी भी समस्या से हम सुलझ लेंगे, किसी भी समस्या का समाधान हम ढूंढ लेंगे, वो गुरूर आज मध्य प्रदेश सरकार का टूट गया। हेकड़ी भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है मोहन सरकार की। अब मोहन सरकार को समझ में आ रहा है कि ऊंट अब पहाड़ के नीचे पहुंच गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश के मोहन कैबिनेट के कुंवर विजय शाह, जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बयानबाजी मध्य प्रदेश सरकार को पूरे देश में शर्मसार कर दिया। मध्य प्रदेश के इन तीनों नेताओं की बयानबाजी देश की सेना को शर्मसार कर दिया और देश के सेना के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए, उस बयान के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, यहां तक कि उनको बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब सुप्रीम कोर्ट के पास यह पूरा केस पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें जमकर फटकार लगाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब आप माफी नहीं मांगेंगे। आप जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, आप जो माफी मांग रहे हैं, वो अपने बचाव में ऐसा कुछ कर रहे हैं। अक्सर लोग जब कोई बड़ी गलती करते हैं उससे बचने के लिए माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन आपकी माफी स्वीकार नहीं की जाएगी, आपके खिलाफ कार्यवाही निश्चित तौर पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में मध्य प्रदेश सरकार को भी नसीहत दी है और सवाल भी कर दिया है कि कैसे कुंवर विजय शाह के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगने के बावजूद, हाई कोर्ट के एक्शन के बावजूद अभी भी वो मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री आखिर कैसे बने हुए हैं? मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कैसे मोहन सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया है और जलील भी कर दिया है पूरे देश में, और यह भी बता दिया है कि आपके अंदर अनुभव और एक्सपीरियंस की कमी है, राजनीति अभी आप और पढ़ लीजिए, इसके बाद राजनीति करिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्रीय बीजेपी भी सन्न हो गई है। केंद्रीय बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील नहीं रही,
क्योंकि अगर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन नहीं ले रही है तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह किरकिरी हो रही है, तो केंद्रीय बीजेपी को निश्चित तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और कहीं ना कहीं न्याय के लिए जिस तरह जनता आवाज उठा रही है, न्याय करना चाहिए। लेकिन केंद्रीय बीजेपी भी इस पर चुप्पी साध रखी। कहीं ये तो नहीं है कि केंद्रीय बीजेपी भी कुंवर विजय शाह को बचाने में जुटी रही। अब चाहे जो भी हो, जो मसला हो, जो निष्कर्ष हो, जो नतीजा हो, अभी तक जो हुआ, अब उसके आगे जो होने वाला है वह सब कुछ बदल दिया है और बदल कर होने वाला है। आज कुंवर विजय शाह के पक्ष में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पुनः फटकार लगाई है और जांच टीम गठित कर दी है, एसआईटी की टीम गठित कर दी है और उस एसआईटी जांच टीम में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे, जिसमें से मध्य प्रदेश में भले वो कार्यरत हों, लेकिन वो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी यानी रहने वाले मध्य प्रदेश के ना हों, बाहर के हों। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह निर्देश दिया कि जांच टीम में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जाए, जिसमें एक अनिवार्य रूप से महिला भी रहेंगी और यही 3 आईपीएस अधिकारी जांच करेंगे और जांच कर साक्ष्य जुटाएंगे कि कहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई, वीडियो में जोड़ और तंगोड़ तो नहीं लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, या फिर उस वीडियो के कहीं कुछ अंश छूट तो नहीं गए हैं, या फिर कहीं कुंवर विजय शाह कुछ और तो नहीं कहना चाहते थे, किसी और दिशा में उस वीडियो का रुख मोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट यह जानने के लिए एसआईटी की टीम, जांच टीम गठित कर दी है। 3 आईपीएस अधिकारी जांच करेंगे और जांच कर 28 मई के अंदर जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच होगी, इस पर कोई हीला हवाली नहीं होगी। जिस तरह अभी तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने जो लचर एफआईआर दर्ज की, लचीला एफआईआर जिससे कुंवर विजय शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब नसीहत दी है कि अगर इन्होंने वास्तव में देश की सेना का अपमान किया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अगर वास्तव में जो वीडियो और जो लोग सोच रहे हैं ऐसा ही इन्होंने बयान दिया है तो फिर इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ना मोहन बचा सकते हैं, ना मोदी बचा सकते हैं और ना फिर कोई न्यायपालिका, न्यायाधीश बचा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कहा है पूरे देश को शर्मसार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से एक्शन लिया है, उस एक्शन के बाद अब ऐसा लगता है कि न्यायालय और न्यायपालिका आज भी जिंदा है और निश्चित तौर पर कुंवर विजय शाह के ऊपर कार्रवाई होगी। बीजेपी भले अपना वोट बैंक बचाने के लिए कुंवर विजय शाह के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। न्याय तो न्याय होता है और न्याय के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर अडिग है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जिस तरह फटकार लगाएगी तो मध्य प्रदेश सरकार भी सहम गई है और उन सभी जोड़ और तंगोड़ को तोड़ दिया है। अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार भी कुंवर विजय शाह के साथ नहीं खड़ी होगी और खड़ी हो भी नहीं सकती, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लतेड़ दिया है। देखना यह होगा कि 28 मई को जो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई होगी उसके नतीजे क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं। हालांकि अभी कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। जब तक पूरी न्यायपालिका पूरी नहीं हो जाती, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक कुंवर विजय शाह अभी गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन 28 मई के बाद यह साफ हो जाएगा कुंवर विजय शाह के ऊपर क्या होने वाला है। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।